मैं अनिल कुमार। आज मैं हिंदरी कक्षा 8 की पढ़ाऊँगा। पाठ 19। जब मैं पाठ का नाम है जब मैं पहली पुस्तक खरीदी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का ये नाम है जब मैं पहली पुस्तक खरीदी। देखेंगे इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व का प्रकाश डाला। कहने का मतलब लेखक कह रहा है पुस्तकों के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, प्रकाश डाल पुस्तक कैसी होती है हमारे जीवन के लिए ये बता रहे हैं लेखक। बचपन की बात है। बचपन या तो जब लड़के हुआ करते पढ़ते लिखते हैं तो बचपन की बात है। वह उस समाज आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। समाजवादी आर्य समाज सुधारवादी आंदोलन पूरे जोश पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? रानी मंडी के प्रधान थे। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला की स्थापना की है। आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की माँ ने की स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। कहने पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। ठीक है, पिताजी की इनकी नौकरी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, अच्छी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। जब वर्मा रोड बन रही थी बहुत कमाया था उन्होंने। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, सरकारी नौकरी छोड़ ली। मेरे जन्म के पहले गांधी जी के साथ रहने लगे तो सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी। आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए। ठीक है, आप देखेंगे बाल शाखा और चमचम उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। आगे देखेंगे मुझे पढ़ने की चाह लग गई। मुझे पढ़ने की क्या लग गई? चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएँ रखकर पढ़ता। किताबें रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। ठीक है, घर में पुस्तकें भी थीं। घर में पुस्तकें भी थी मेरे घर में। ठीक है, वो कह रहे लेखक की उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश खंडन मंडन वाले अध्ययन पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी। मेरी दोस्त कौन था? पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, वे कटकालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिलाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितने ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। चाहे चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका अखंड
करना और अंत में उनके हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बल मन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। पता लगा कि लड़का कक्षा किताबें नहीं, कोई और पढ़ता है किताबें। पास ये कैसे होगा जब कक्षा की किताबें नहीं पढ़ रहा है, दूसरी किताब पढ़े, पास कैसे होगा? कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो, पिता कहते हैं जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, मेरे को स्कूल नहीं भेजे थे। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखवाए गए। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर मेरे घर में रखवाए गए। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़ कर गली गलौज सीखूं। ठीक है, पिता इनके नहीं चाहते कि स्कूल जाकर संगियों के साथ गाली गलौज सीखे, बुरे संस्कार ग्रहण करें। ठीक है, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तक लिखाया गया। कहने का मतलब, अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। जब मेरा नाम लिखाया गया, कक्षा 2 तक की पढ़ाई 2 में लिखाया गया। कक्षा 2 तक की पढ़ाई मैं घर में पढ़ लिया। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। ठीक है, तीसरे के लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार और का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। ठीक है, शरबत किस में पिलाया? अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। देखिए, कुल्हड़ की चाय भी अच्छी लगती है। ठीक है, और कुल्हड़ की चाय पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। ठीक है, आप वादा करिए। ठीक है, सर में हाथ रख के बोले, वादा करिए ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। 5वें दर्जे में कैसे आए? चौथे में तो अच्छे नंबर आए। ठीक है, 5वें में फर्स्ट आए मेरे नंबर। ठीक है, माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। ठीक है, जब फर्स्ट आया। ठीक है, पिता मुस्कुराए रहे, कुछ बोले नहीं। वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। आगे देखेंगे। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। अंग्रेजी में नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे थे। अंग्रेजी में बढ़िया नंबर थे। अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। स्कूल में जब मैं पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न आया, तो स्कूल में मुझे 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक, मैं 2 घंटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों में और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी दृष्टि द रंग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, आगे देखेंगे। कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों को ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं। हाँ, हेल होती है, हेल ठीक, कहाँ हेल, कहाँ सतर्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया।
पक्षियों से भरा आकाश और रहस्य से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी मेरी दोनों किताबें और उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। क्या है? आज से यह तुम्हारी किताबें इसमें का है, आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का है। ठीक है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। ठीक है, किताबों को पढ़ने वाली लाइब्रेरी हुआ करती है अलमारी में जब। ठीक है, वे है यहाँ से आरंभ हुई और उस बच्चे की लाइब्रेरी पर पूछे सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित आगे देखेंगे स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। क्या कौन भवन थी? हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपल कुंडला और आनंदमंद से टॉलस्टॉय की अन्य करेनिया, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबड़ा, गुरकी की मदर और सबसे मनोरंजक सर्व रिज का विचित्र वीर यानी डॉन कीजोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पत्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षण था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुल्क की कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिश्चय से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहांत के बाद 2 आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। पिता जब इनके मर गए तो इनके संकट बढ़ गया। ठीक है, पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साप्ताहिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। जब इनके पिता मर गए थे तो इंटर में थी। इंटरमीडिएट पास के पुरानी पाठ पुस्तकें बेचकर बीए की पुराने पाठ पुस्तक बेचकर क्या किया, बीए की पाठ पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। ठीक है, पुस्तक लेने कहाँ गया? बुक शॉप गया, कहीं दुकान में गया। उस बार जाने कैसे पाठ पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए। ठीक है, जब किताब बेच के नहीं पूरी किताब
खरीद के तो कितने रुपए बच गए, 2 रुपए बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। कौन सी पिक्चर? देवदास। बहुत पुरानी पिक्चर लगी थी। यूँ रिटायर्ड वाले, ठीक है, यूँ थी थिएटर वाले, ठीक है, न्यू थिएटर वाले बहुत चलता थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। माँ का मानना था उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। पिक्चर देख कर ही बच्चे बिगड़ते हैं, इनके माँ का कहना था। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीत नहीं, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों से आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों? आगे देखेंगे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की ओर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ, पैसा मैं दे दूंगी। माँ कह रही, जाके तू पिक्चर देख रहा, अपना मन मान। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेच कर 2 रुपया मेरे पास बचे। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है। देवदास देखकर सरटक चंदोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ठीक है, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह पुस्तक दे दूँगा। केवल 10 पुराने ग्राहक हो, पुस्तक वाला कह रहा है, केवल मैं तुमको 1 रुपए किताब है तो मैं तुमको 10 आने में केवल दे दूँगा किताब। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। 10 आने में कौन सी किताब खरीदी? देवदास खरीदी। जल्दी घर लौटा आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया। 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। देखी कितना होशियार है। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। कौन थी? ये किसने लिखा है? इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ। ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा। पद्मश्री धर्मवीर भारती जी का जन्म दिसंबर सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए डी फिल करने के पश्चात ये वहीं हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई पुस्तक के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। अंधा योग, अनुप्रिया, सतगीत, वर्षा, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं।
गुनाहों का देवता और सूरज का सतवा ओढ़ा जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई। गुलाकी बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानियों में विशेष स्थान है। इनका निधन 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को हो गया। ये कब मरे हैं? 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को मुंबई में ये मर गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ।